देखो, पेपर सेकंड के अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पैरासाइट, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीज में, ठीक? तो इसमें क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत हम किसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे? तो इसके हम अंदर में इंट्राएमोeba गिनगिन वैलिस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक? बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें पैरासाइट जो होता है, प्रोटोजोआ और ह्यूमन डिसीज, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं काफी तरह के आते हैं इसमें, डिसीजेस इसके अंदर आते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ बात करें, तो जो प्रोटोजोआ होता है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, और भी बहुत एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये जो पैरासाइट होता है ये बहुत आराम से सफलतापूर्वक क्या करता है कि बहुत इजीली ये होस्ट जो होता है उसके अंदर जाता है, और होस्ट के अंदर जाने के बाद वहां पे उस होस्ट को बहुत आराम से लाइटली पैटर्न में क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय बोले चाहे डैमेज करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक? और क्या खूबी होती है कि जो पैरासाइट होता है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे पैथोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पैरासाइट कौन सा हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें, इंसान को पैरिया हो जाता है, ठीक? तो ऐसे तो होता नहीं है पैरिया। पैरिया जब होता है तो उसके लिए इंटरएमोबा गिनगिमेलिस रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पैरासाइट होता है, इसकी वजह से पैरिया की प्रॉब्लम होती है दांत में, ठीक है? और चीज क्या होती है कि जैसे क्या करते हैं, पैरासाइट क्या हुआ कि कोई भी बाहरी एजेंट जो होस्ट के अंदर आता है उसको हार्म करता है। होस्ट इससे न्यूट्रिशन लेता है, होस्ट को हार्म करता है, अपनी लाइफ को प्रोसीड करता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, यस मैम। ठीक? मैम और एक क्या होता है सेकेंड इसके रुक अंदर? जाइए, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, एरियाज में, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वहां पे क्या करते हैं कि उनको जाके हार्म करते हैं, ठीक? उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपने किसी भी तरह के मतलब एनिमल्स को अपना होस्ट बना लेते हैं। अब वो पैरासाइट्स होते कौन है? अगर नॉर्मली पैरासाइट्स की बात करें जो हम लगातार पढ़ते आते हैं, तो जैसे हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया प्रोटोजोआ, हो गया फंगी, हो गया हिमेलिथीज, हो गया प्लेथिंथीज, हो गया ऑर्थोपोडा, हो गया एटसेट्रा, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? सिर्फ पर्टिकुलर चीज को हम, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को, एक पर्टिकुलर वर्म को ऐसे नहीं बोल सकते, पैरासाइट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक? अब यहाँ पे हम बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 2 डज़न प्रोटोजोआ से पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। 2 डज़न, 2 डज़न की हम अगर यहाँ पे बात करें तो 2 डज़न जो पैरासाइट्स प्रोटोजोआ के जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं और डिसीज को क्रिएट करते हैं। कुछ प्रोटोपैरासाइट्स जो होते हैं फ्री और लिविंग फाउंड, बहुत आराम से पाए जाते हैं, ठीक? लिविंग फॉर्म में बहुत आराम से जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि मिट्टी में हो गया, पानी में हो गया, हवा में हो गया। डेड ऑर्गेनिज्म, कोई जो जानवर है, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसके अंदर पैरासाइट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। और भी बहुत जगह ऐसे होते हैं जो पैरासाइट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा मतलब जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है वहां पे। तो अगर हमको ये चीज पता चल जाता है कि जैसे कोई, अगर हम देखते हैं किसी इंसान को, हमें पता चल गया कि इस इंसान को मानिए बुखार है, तो उसका इलाज हम कर लेते हैं। सेम उसी तरह हमको पता चल जाता है कि अगर कौन सा पैरासाइट इस समय कहते हैं होस्ट में प्रेजेंट है और कौन से डिसीज कॉज कर रहा है, तो उसका इलाज बहुत इजीली हो जाता है। अगर हम ऐसे ही चले और कुछ पैरासाइट्स के नाम पढ़े, तो सबसे बेसिक जो पैरासाइट है हमारे लिए वो है हमारा इंटरएमोeba गिनगिमेलिस। इंटरएमोeba जो गिनगिमेलिस होता है ये सबसे छोटा सा, सबसे छोटा देखते हैं इंटरएमोeba है, जो कि दांतों में पाया जाता है, ठीक? बेसिकली होता क्या है कि बहुत जो डेवलप इसका, जब ये डेवलप करता है मतलब जब इसका विकास होता है, तो एक बहुत पॉकेट लाइक का स्ट्रक्चर बना के ये करता है विकास, दांत में होता है धीमे धीमे करके। ये पूरे दांत में पहले से ही समझिए अपना दांत है, ठीक? इस तरह से अपना दांत का स्ट्रक्चर होता है मानिए। अब ये क्या करेगा, धीमे मुकस होते हैं ना मजगूर, मुकस में जाएगा, वहां पे धीमे 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 फॉर्मेशन शुरू करेगा। अब जो मुकस होगा उसका कलर चेंज होगा, वो थोड़ा सा येलोइश में बदलेगा, फिर
फिर वो थोड़ा सा उभर के बाहर आएगा, फिर ब्लीडिंग होगी, जैसे ब्लीडिंग पास करना शुरू करेगा वो, ठीक है। फिर मुंह से बदबू आना शुरू होगा। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या कर रहा है इस समय, कि वो जो पैरासाइट्स है, जो पैरिया की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ठीक। ये कैसे डिसीज करता है, ये एक डिसीज पैरिया की डिसीज को बोलते हैं। होता क्या है आखिर, पैरिया हो जा कैसे जाता है, पैरिया इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो एंटा अमीबा होता है वो डब्ल्यूबीसी खाता है। डब्ल्यूबीसी मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पहले वो व्हाइट ब्लड सेल खाता है, क्योंकि पहले अगर हमको अब किसी को वीक करना है तो उसकी हम कमजोरी पकड़ेंगे, ठीक। अगर हमने किसी की कमजोरी पकड़ ली तो हमें पता है किसी की कमजोरी है, तो डब्ल्यूबीसी यही उसकी ताकत है। अगर हम किसी का ताकत हटा देंगे तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, ठीक। तो सेम उसी तरह क्या करता है इंटरमीबा, कि ये पहले तो दांत का डब्ल्यूबीसी मतलब उसकी ताकत खाता, ताकत हटाता है, ठीक। जब उसकी ताकत हटाता है तो उसके बाद फिर क्या करता है, वो धीमे धीमे आरबीसी खाना शुरू कर देता है, रेड ब्लड सेल खाना शुरू कर देता है, मतलब खून को भी बाहर एक्सपेल करने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो खून जब बाहर लगता है तो मानो किसी को है पैरिया, और किसी ने उसका जूठा खा लिया, जिसको है पैरिया उसका जूठा किसी और ने खा लिया, तो ये क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के जरिए ये ट्रांसफर हो जाता है। या फिर मानो किसी को खांसी जुकाम आ गया और उस आदमी को पैरिया है, ठीक है। किसी को खांसी जुकाम आ गया और किसी को पैरिया है, तो वो क्या हुआ कि अगर वो बहुत ज्यादा उसके पास वाले हैं रहते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, फिर क्या होगा, धीमे धीमे वो ट्रांसफर होगा। क्या है, बैक्टीरिया ही तो है ये, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एंटाइमोम हिस्टोलिका में एक और चीज हम क्या देखेंगे, कि सबसे बेसिक चीज ये है कि कॉस्मेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक जगह, एक मतलब ट्रॉपिकल एरिया से सब ट्रॉपिकल एरिया में। और ये क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर बॉडी है। यूनिसेलुलर बॉडी मतलब एक सिंगल सेल बॉडी है, ठीक। यूनिसेलुलर जो बॉडी होती है एक सिंगल सेल बॉडी होती है प्रोटोजोआ की। और सबसे बड़ी चीज ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। ट्रॉपिकल एरियाज की हम बात करें, आवर इंडिया और एशिया, एशिया पर उठाते हैं, तो जो अपना एशिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक। साउथ अमेरिका हो गया, सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं रीजन। तो इन सब जगह ही थोड़ा सा ज्यादा हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसके बाहर की संरचना की बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, तो हम देखते हैं कि जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ठीक। ट्रोफोजॉइड्स कौन से होते हैं, ट्रोफोजॉइड्स जो होते हैं वो एडल्ट एंटाइमोeba मतलब एडल्ट प्रोटोजोआ होते हैं एंटाइमोeba हिस्टोलिका के, जिनकी साइज लगभग 25 माइक्रोमीटर होती है। और मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इनकी मौजूदगी को हम देखते हैं, ठीक। साथ ही साथ हम और क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो अलग हो जाते हैं, वो टूट के अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि बेसिक जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो बॉन्डिंग पूरा किया हुआ है, वो उसी को तोड़ देता है। तो जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं, और किस में टूटते हैं, वो दो भागों में टूटते हैं। एक होता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म होता है वो बेसिकली आपके फूड वैक्यूल से बना हुआ होता है और एक सिंगल सेल न्यूक्लियस से बना होता है, ठीक। जो कि क्या कहते हैं, बताता है कि कौन सी मतलब कौन से फूड को कहाँ पे कितने एनर्जी में, कितने मात्रा में, कितने फूड को मतलब देना है दांतों के अंदर। तो इन सब में वो तोड़ता है। और ये साथ ही साथ क्या होता है कि जो लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया के जरिए होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया जो होता है एक छोटा सा मतलब ऐसे बना होता है, स्ट्रक्चर होता है वो, जो कि ऐसे मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ठीक। उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो वर्ड ही मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक। तो मतलब ट्रूली फॉर्म नहीं होता वो, थोड़ा सा फॉल्स मतलब कि प्योर लिविंग नहीं होता है। डिसीज की हम बात करें, तो जो एंटा अमोeba हिस्टोलिका है ये बेसिकली क्या डिसीज कॉज करता है, तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, पैरिया की डिसीज कॉज करता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि किसमें कॉज करता है, तो ये वर्टिब्रेट्स में कॉज करता है। वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें तो बेसिकली मैमल्स के अंदर बहुत पाया जाता है, जैसे कि मैम मेन
सॉरी मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, रैबिट हो गया, इनके अंदर जो ये डिसीज है, डायरिया की जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ ये और कहाँ की डिसीज कॉज करता है, तो ये एमोइबेसी की डिजीज कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एमोइबिक डिस्टेशन। एमोइबा क्यों बोलते हैं, एमोइबिक मतलब क्या होता है कि एमोइबिक मतलब ये होता है कि जो एमीनिया होती है, बेसिकली एमीनिया किससे होती है, डब्ल्यू आरबीसी होती है ना एमीनिया में, तो जो एम्यूनिया होती है वो जब उसी को एक्सपेल करने लगता है, मतलब खून को बाहर निकालने लगता है, खून को पूरी तरह से खत्म करने लगता है, जिस इस वजह से ये डिसीज जो है, ये बीमारी जो है वो काम मतलब आती है। ठीक। इट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहने का ये मतलब है कि ये डाइजेनेटिक नहीं है। डाइजेनेटिक मतलब क्या होता है कि जब दो जीन एक साथ आके मिले, दो जीन कैसे एक साथ आके मिलेंगे, जब मल्टी सेलुलर होगा। ठीक। जैसे कि हम अपनी ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर है, हमारे पास बहुत तरह के सेल्स हैं। ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब उसको सिंगल सेल है और इसके बाद एक सिंगल जीन है। ठीक। तो इस वजह से ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। ये अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है। अभी हमने जितना भी पढ़ा था, जैसे कि हमने जिनेवा वार्म पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि वो अपनी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म, दो दो होस्ट होते हैं, दो होस्ट उसमें कंप्लीट करता है। लेकिन जो इंटा एमोeba हिस्टोरिका होती है, वो क्या करती है कि अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करती है, दो होस्ट में ये कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल नहीं करती है। ये क्या होता है कि जो डिसीज होता है, ये बेसिकली पानी पीने से भी, मतलब गंदा पानी पीने से हो जाता है, या फिर कच्चा रॉ वेजिटेबल्स मतलब होता है कच्चा खाना खाना। ठीक, कच्ची सब्जियां खाने से हो जाता है। कंटेमिनेटेड फूड मतलब बेकार खाना खाने से हो जाता है, जो खाने में शुद्धता ना हो, या फिर जिसमें सफाई वफाई ना हो, तो इससे भी होता है। साथ ही साथ ये जो बीमारी होती है, ये हाउस फ्लाई के जरिए, मतलब मधुमक्खी, जो घर की जो मक्खियां होती है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं मक्खियां, उनके जरिए भी फैलती हैं। ये क्या करती हैं कि जब ये बीमारी होती है तो बाइनरी फिजन में होती है। बाइनरी फिजन मतलब जैसे कि मानो कोई एग इसने ले किया, एक अंडा दिया, अब ये एक अंडे से दो अंडे में डिवाइड होगा, ये दो हो गया, अब दो से चार, चार से आठ, इसी तरह से क्या होता है कि बाइनरी फिजन में डिवाइडेशन होता है। ठीक। और जो ये बीमारी होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होती रहती है। साथ ही साथ टेट्रा न्यूक्लियोटाइड साइट्स बनाती है। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड साइट्स मतलब क्या होता है, बताती हूँ रुको। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड अगर हम बात करें, तो टर्म से हम समझते हैं कि चार पार्ट्स में डिवाइड होना। तो बेसिकली ये बनाता कैसे है, इस तरह से, एक न्यूक्लियस है। ठीक। अब ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इन चारों के अपने अपने न्यूक्लियस है। ये हो गया टेट्रा। अब ये आगे चलेगा, ये आठ पार्ट में बदलेगा। ठीक। तो यही चीज है कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड से ये बनाना बीमारी शुरू करता है। और इसमें हम क्या देखेंगे, अगर डिसीज सिम्टम्स की, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी हो गई किसी में। होता क्या है कि बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद इंटेस्टाइनल की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइनल की जो वॉल होती है बेसिकली इस तरह से होती है, जैसे कि समझो इंटेस्टाइन है ये। अब ये जो वॉल है, तो वॉल के अंदर विलीज प्रेजेंट होते हैं। विलीज मतलब ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब ये इसी के अंदर जाता है, ये पे अंदर जब अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद क्या करेगा कि उस वॉल को धीमे धीमे डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ठीक। और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ये जो पैरासाइट्स हैं, ये फैलना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये फैलने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स को खाएंगे। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी, जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक। ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट को खाना शुरू कर देंगे। लिम्फोसाइट को खाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। साथ ही साथ अब क्या खा रहे हैं, अब ब्लड ग्लोब्यूल्स को भी खा रहे हैं। ब्लड ग्लोब्यूल्स मतलब जो खून को थक्का बनाने में काम करता है ना, जो खून को थोड़ा सा वो करता है, सॉलिड करता है, उसको खाना शुरू कर देंगे ब्लड ग्लोब्यूल्स। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ब्लड ग्लोब्यूल्स के। ठीक, ना पूरा सर्कल ना पूरा ओवल, उसको खाना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि जब उसको खाना शुरू करने देंगे, तो खून मोटा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा खून उठा के देखो, अगर खून कहीं गिर जाता है इंसान का, 5 मिनट बाद देखो एकदम एकदम मोटा हो जाता है एकदम से। लेकिन वो क्या करेंगे, उसको बेसिकली ज्वाइनिंग है उसको खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो खून का ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज है वो रैप्चर हो जाएंगे, वो फूट जाएंगी,
और फिर उसके बाद क्या होता है, फूटने के बाद मजगूरों से क्या होता है, जो मजगूर है, मुकज होते हैं, मजगूर होते हैं, इनसे क्या होता है कि धीमे धीमे ब्लड पास होना शुरू हो जाता है। ठीक। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो पेट, वो तो मुंह का दांत का हो गया। पेट वाले में क्या होता है कि इंटेस्टाइन का मानो उसने खा लिया, डब्ल्यूबीसी उसने खाया, ठीक, लिम्फोसाइट्स खाया, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज कमजोर कर दिया। तो क्या होगा कि जो स्टोल्स होते हैं, स्टोल्स मतलब क्या होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो एक्सक्रीट होते हैं बाहर के, शरीर के बाहर निकलते हैं एनएस के जरिए, तो वो जो स्टोल्स होते हैं, स्टोल्स में खून आना शुरू हो जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं ना कि हाँ यार हम फ्रेश होने गए थे फिर भी देखो मतलब खून आ रहा था। तो वही जो होते हैं, स्टोल से खून आना शुरू हो जाते हैं। ठीक। कॉमन सिम्टम इसका क्या होता है कि पेट में दर्द होना है, एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है बहुत भयंकर, उसमें दर्द होता है। साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट्स। लॉस ऑफ एपेटाइट्स क्या होता है, मतलब कि बार बार इंसान को बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार वो बाथरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है, उसके बाद पेट में दर्द रहता है, लॉस ऑफ, मतलब वो कुछ खा भी नहीं पाता, जल्दी हजम नहीं हो पाता है बेचारे का, बहुत कमजोर होने लगता है, वीकनेस होने लगती है, लूज मोशन हो रहता है। हाँ ठीक है, लूज मोशन हो ही रहा है। ठीक। साथ ही साथ क्या होगा कि जो अपेंडेज होता है, अपेंडेज कहाँ होता है, ये आपके कमर के पास होता है, अपेंडेज कमर के थोड़ा नीचे होता है अपेंडेज, वहां बहुत पेन होने लगता है और इंसान बहुत कमजोर अपने को फील करता है। कई बार तो क्या होता है कि जो ट्रोपोसॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दिमाग, लिवर और लंग्स यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ गोनाड्स में, व्हाट इज गोनाड्स, GONADS, गोनाड्स क्या होता है, तो गोनाड्स मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसी को बोलते हैं गोनाड्स। ठीक है। तो यहाँ तक कई बार तो ये क्या कहते हैं, जो डिसीज होती है, जो ये इंटाइमोबा है, यहाँ तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक। फिर क्या होता है, जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं कि धीमे 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 बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं, उनको डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के क्या हो जाता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक। उसके बाद हम बात करें डिसीज साइकिल की। अगर हम डिसीज साइकिल की बात करें तो हम देखते हैं कि आखिर ये साइकिल फैला कैसे। फैलता ऐसे है कि समझो एक ट्रोपोजाइट था, बाइन्यूक्लियर सिस्ट ने पहले सिस्ट था। ठीक। सिस्ट कैसे हुआ, एक सिंगल फॉर्म हुआ सिस्ट का। अब ये जो सिस्ट स्टेज है ये क्या करेगा कि बाइन्यूक्लियर सिस्ट हुआ, मतलब ये एक सिंगल था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा उसके बाद, कोऑर्डिन्यूक्लिएट, कोऑर्डिनेटेड बोलो या फिर टेट्रा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब दो था, दो से क्या हुआ, चार हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसका प्रोग्रेस कैसे होता है, तो ये बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, ऐसे लगातार ये चलता रहता है। ठीक। तो क्या हुआ कि अब ये पहले सिंगल सिस्ट था, एक सिंगल सिस्ट हुआ, किसमें बदला, बाई न्यूक्लिएट में बदला। बाई किसमें बदला, क्वाड्रेट बोलो या फिर टेट्रा सिस्ट में बोलो। ठीक। फिर क्या करेगा कि ये जो सिस्ट है ये होकर ट्रेपोजॉइड्स में डेवलप होगा। अब यही जो ट्रेपोजॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, प्री सिस्ट बनाएंगे स्टेज, फिर से ये फूट के रैप्चर हो जाएंगे, टूट के फिर क्या कहते हैं प्री सिस्ट बनाएंगे। ये फिर से एक सिस्ट एक फॉर्म, अच्छा फॉर्म करेगा, फिर दो भाग में डिवाइड होगा, दो से ये चार होगा। ये लगातार डिसीज इसी तरह से क्या होती है, इसी से इसकी प्रोग्रेस होती है। ठीक। तो हमने कुल मिला के कैसे पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने देखा कि क्या करता है बेसिकली कि ये अगर एक माउथ में गया तो माउथ में जाने के बाद क्या करता है, माउथ में जाने के बाद डब्ल्यूबीसी खाता है। ये सबसे पहले लिम्फोसाइट्स खाएगा, मतलब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल खाएगा। व्हाइट ब्लड सेल खाने के बाद क्या करेगा ये कि फिर जो ब्लड क्रोप्यूल्स हैं, जो खून का जो थक्का बनाने वाले होते हैं, नसें जो मोटी मोटी जो होती है, परतें होती है, उनको खाएगा, जिसकी वजह से जो खून है वो बहुत लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में होने के बाद क्या होता है कि खून जो है, अगर दांत का खाया तो दांत के जरिए बाहर निकल जाएगा। ठीक। मतलब मुकज, जो मजबूत होते हैं ना, वहां से बाहर आना एकदम शुरू हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में अगर खा जाके खाता है तो कौन कौन से इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ये जाके घर बना लेता है, बहुत अपनी रिप्रोडक्शन करता है। और जब वहां खाता है तो ब्लड वहां कैसे बाहर निकलता है, तो जो स्टोल्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जो बॉडी के जरिए एक्सक्रीट होते हैं, उनके जरिए खून निकलना वहां से शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है कि इंसान के पेट में बहुत दर्द होता है,
बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर उसको बहुत लूज़ मोशन हो जाती है, फिर उसको वीकनेस होने लगती है, इंसान खुद से कुछ खा पी नहीं पाता, उससे कुछ पच नहीं पाता है, बार-बार उसको उल्टियाँ करने लगती हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है कि ये बीमारी हमको पता चल जाती है कि इसको ये बीमारी है, ठीक है? कई बार ये क्या होता है कि जब ये लिवर, ब्रेन और लंग्स और गोनैड्स में इन सब जगह पहुँच जाता है, गोनाड्स क्या होता है? वही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है? जब इस सब जगह पहुँच जाता है तो बहुत भयंकर डैमेज करता है बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है जिसकी वज़ह से इंसान की डेथ हो जाती है, ओके? अब हम बात करते हैं कि डिसीज़ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो डिसीज़ को कंट्रोल इस तरह से करेंगे कि अपने हाथों को सफाई रखें, हाथों को साबुन से धुलें, किसी भी गंदे पदार्थ को छूने के बाद हाथ को फिर से साफ करें, टॉयलेट से जाएँ फिर भी साफ करें, ठीक है? उसके बाद अपने जो नेल्स हैं हमेशा उनको काट के रखें, ये नहीं कि एकदम चुड़ैल वाले नाखून रखें, बड़े-बड़े नाखून नहीं रखें, ठीक है? कुछ लोग नाखून इतने फैशन में रखते हैं कि खुजली करने का काम आता है, इतने ग्रेट होते हैं, लेकिन ऐसा काम ना करें। नाखून जो है छोटे-छोटे नाखून रखें, नॉर्मल नाखून रखें बच्चों वाली। उसके बाद अपने नाखूनों को हमेशा डेली काटें, उनकी सफाई करें, हरे वेजिटेबल्स को खाएँ, फ्रूट्स को खाएँ और जब भी खाएँ तो उनको बहुत अच्छे से धुल-वुल के खाएँ प्रॉपर्ली। हुँ, बोलिए। उनको प्रॉपर्ली धुल के खाएँ। साथ ही साथ जब डिस्पोज़ल हो, ठीक है? जो ह्यूमन अनवांटेड मटेरियल को डिस्पोज़ करता है, तो क्या कहते हैं, उसमें भी सफाई रखें। आप मानिए किसी कूड़ा-वूड़ा को या फिर किसी चीज़ को फेंक-वूक के आते हैं या फिर कोई चीज़ मुँह धुल के भी आते हैं, तो फिर भी हाथ से सफाई रखें। सब कुछ में बस सफाई रखें। जितना हो सके उतना क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर मतलब जो गंदगी वाला पानी होता है उससे दूर रहें, हरी वेजिटेबल को खाएँ। इरिगेशन के समय मतलब जब सफाई होती रहे, मतलब जब स सॉरी सि सिंचाई होती रहे, इरिगेशन मतलब जब सिंचाई होती रहे, तो उस समय खेत-ओत में जब खेत में जैसे कि मानिए आप पालक-वालक बो रहे हैं, मूली लगा रहे हैं या फिर कोई भी मतलब आप सब्ज़ी लगा रहे हैं, तो उस समय गंदे पानी को ना डालें। स मतलब साफ पानी से क्या कहते हैं सिंचाई करें, ठीक है? और क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है कि जो बीमारी होती है ना, कुछ दवाओं की वज़ह से भी ज़्यादा हो जाती है। दवा जैसे कि कौन-कौन सी ब दवा है, सॉरी दवा जो होती है इनमें इस बीमारी के दौरान जो ब दवा होती है जो कंट्रोल करती है, ठीक है? जो कंट्रोल करती है इस डिसीज़ को, तो जो अगर समझिए किसी को ये बीमारी हो गई है, किसी को पायरिया हो गया है, ठीक? तो उस समय आप इंसान को कौन-कौन सी दवा दे सकते हैं? तो उस समय आप इंसान को मेट्रोज़ोल जो होते हैं ना, वो दवा आप दे सकते हैं। अब बताओ मैं मेट्रोज़ोल दवा क्या होती है? मेट्रोडोज़ोल दवा है एक एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है? एंटीबायोटिक ये दवा होती है, मेडिसिन होती है। ये जो मेडिसिन होती है थोड़ी येलोइश कलर में होती है मेडिसिन। ये क्या होता है कि बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है उनको किल करने का काम आता है। अगर कोई पेशेंट है, मेट्रोज़ोल आपको देना है, तो इस पेशेंट को आप मेट्रोज़ोल की दवा कम से 3-4 दिन दीजिए, वो खाए, एक ही टाइम खाए या फिर दोनों टाइम खा ले सुबह और शाम को, तभी भी उसकी जो बीमारी है, वो खत्म होने लगती है, ठीक है? अगर आपको कुछ कलर जैसे आप किसी का देखे मुँह और आपको पता चल गया कि उसके मुँह में मतलब मज़कूर में एकदम येलोइश हो गया है, मज़गूर पूरा फूल गया है, तो आप मेट्रोज़ोल दवा जाइए, स्टोर से मेडिकल स्टोर से जाइए, लेके आइए, ₹15 का पत्ता मिलता है पूरा। उसके बाद नहीं ₹23 ₹23-24 का मिलता है, 15 दवा ये, 15 पत्ता मतलब 15 कैप्सूल होता है इसके अंदर, उसको सुबह-शाम आप दवा दीजिए, वो अपने आप बंदा 3-4 दिन नीचे वो बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक? और भी दवा है, और दवा कैसी हैं कि जैसे कि आपका डेलोमेक्सिफ्रोट होता है, पैरोमाइसिन होता है। अब इसी पैरामाइसिन में पता है एक वो भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है, उसको भी यूज़ करना चाहिए। वो टूथपेस्ट भी इंसान यूज़ करे तो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन जो मेट्रोडाइज़ोल्स है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, बहुत जल्दी रिलीव करती है। फिर आइडोक्विनोल हो गया, एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी दवा होती हैं, ठीक है? और हम इसकी बात करें लाइफ साइकिल की, तो हम लाइफ साइकिल इसकी अगर हम देखते हैं, तो हमने बेसिकली देखा क्या था? हमने देखा ये था कि एक समझो सिस्ट था। अब ये क्या हुआ कि मेटासिस्ट में बदला। जब फूड के बाहर आया तो इसका डिवीज़न हुआ। अब हमें पता है कि कैसे डिवीज़न होता है, ये बाई होता है। बाई मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर 2 से टेट्रा में बदलेगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक? ये बदला, बदले के बाद ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है कि इसका फूड वैक्यूल ये है, इसका सूडोपोडियम जो है ये है। सूडोपोडियम क्या करता है कि घूमने-फिरने के काम में आता है, ठीक? न्यूक्लियस ये है, ट्रापेज़ोइड्स ये हैं। देखो
वाई हुआ, फिर ये आगे बढ़ा, फिर मैच्योर हुआ, फिर ये भी और डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये पूरा सबसे बेसिक जिसका स्ट्रांग होता है ना, ये है मैच्योर फॉर्म इसका। यही इसका मैच्योर फॉर्म है। यही जो होता है अपने यहीं से शुरुआत होती है इसकी। ये अपने पूरे फॉर्म को लाइफ साइकिल से प्रोसीड करता रहता है, धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। और बढ़ते बढ़ते क्या करेगा कि जब ये बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाता है और लोग इसका इलाज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। या फिर वो जो ऑर्गन है वो तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। ठीक, इस वजह से जब भी इसको दिखे, कुछ सिम्टम्स आपको दिखने लगे, किसमें जैसे मजगूरों में दिख गया कि येलोइश हो गया, मजगूर फूल गया है, हल्का हल्का खून आने लगा है, तो आप तुरंत मेट्रोडाइजोल जो दवा है जाके लेके आइए मेडिकल स्टोर से। उसको आप 3-4 दिन खा लीजिए सुबह शाम, बिल्कुल बिंदास एकदम ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, फिर आपके स्टोलन में प्रॉब्लम हो रही है, आपके मतलब आपको उल्टी लग रही है, पेट में दर्द है, वीकनेस है, आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, उसके बाद आपके स्टोल से ब्लड भी निकल रहा है, तो तभी भी आप ये दवा खा लीजिए, आप भी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक।